तो नीरज कुमार, पहला सवाल आपसे ही है भाई, ये क्या हुआ यहाँ पर? पहले तो विदेशी जो विपक्षी पार्टियां हैं पहले तो वही सवाल उठा रही थी, अब आपके एलाइज भी एसआईआर से खुश नहीं दिख रहे। देखिए, इसमें समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वोट वही करें जो भारतीय नागरिक हैं। चुनाव आयोग नागरिकता प्रमाणित किसी की नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इतना सुनिश्चित कर रहा है कि वोट वही को करने का अधिकार अनुच्छेद 326 के अनुसार उन्हीं को है जो भारतीय नागरिक हैं। निश्चित रूप से इससे वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और समावेशी प्रक्रिया यह है, समावेशी वोटिंग होगा। ये लगातार पहले भी होते रहा है, ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है वो पहली बार हो रहा है। ये 2003 में भी इसके पहले हुआ था, हर 20-22 उसके पहले भी 20-22 साल पहले हुआ था, हर 20-22 साल पर ये होता है और हर 2-3 साल पे चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का सर्वे भी करता है। इसमें चूंकि अब विपक्ष के लोग चाहते हैं कि भूत प्रेत आके वोट करे। अभी चुनाव आयोग का मोटा मोटी डाटा मुझे समझ में आ रहा है, इसमें बताया गया कि 12.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी की मृत्यु हो गई पिछले 22 वर्षों में, लेकिन उनके भी नाम वोटर लिस्ट में है। तो क्या उनको वोटिंग का राइट रहना चाहिए? क्या उनके भूत प्रेत आके वोट करेंगे? दरअसल विपक्ष फर्जी वोटिंग करवाना चाहता है बिहार में उनके नाम पर, इसलिए इस प्रक्रिया का विरोध थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मेरा सवाल विपक्ष को लेकर नहीं था, मेरा सवाल आपके एलाइज को लेकर था। विपक्ष अब आपका एलाई होने जा रहा है वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन फिलहाल जो टीडीपी ने सवाल उठाए हैं ना, वो साफ तौर पर कह रहा है कि भैया चुनाव आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो रिविजन किया जा रहा है ये सिर्फ वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर है, ना कि किसी की नागरिकता से जुड़ा होना चाहिए। वो इस पर स्पष्टता, वो सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग उनको जवाब देगा। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं कि चुनाव आयोग से जो सवाल किया गया मैं उसका उत्तर दूं। लेकिन निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा आपसे कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग यह तय कर रहा है कि वोट वही डालें जो भारतीय नागरिक हैं, जो कि चुनाव आयोग का अधिकार है। दोनों में बड़ा बेसिक फर्क है। वो किसी की नागरिकता तय करने नहीं जा रहा है चुनाव आयोग, वह सिर्फ और सिर्फ यह फुल प्रूफ काम चाहता है। जब वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा तो फिर क्या होगा? उसे तो बाहर कर दिया जाएगा ना, वो तो अवैध प्रवासी घोषित कर दिया जाएगा ना नीरज जी। अगर इस प्रोसेस पर ही हम नजर डाल रहे हैं और जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जरा समझ लीजिए, बिहार से जो वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं, मैं वही बता रहा था अभी आपको, 12.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि मृत हैं। पिछले 20-22 वर्षों में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम है। तो पुनरीक्षण में यह पाया गया कि वो आदमी जीवित नहीं है, तो उन नामों को हटाया गया। 12.5 लाख उस नाम को हटाया गया। 5.5 लाख करीब ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों के वोटर बन चुके हैं, बाहर जाकर के कहीं रहते हैं, कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो वहां के वोटर बन चुके हैं। 4.5 लाख लोग करीब ऐसे हैं जो स्वेच्छा से कहा कि हम विदेश में शिफ्ट हो गए, किसी अन्य राज्य में शिफ्ट हो गए, हमको वहां का वोटर नहीं रहना है। तो क्या इस तरह के वोटर रह सकते हैं? सिर्फ नागरिकता को लेकर सवाल नहीं है ना चंद्रबाबू नायडू का, वो तो कह रहे हैं भैया टाइमिंग 6 महीने जो है, अगर चुनाव है तो उससे 6 महीने पहले ही ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, वक्त जो है वो ठीक दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाई 2029 से पहले तो आंध्र प्रदेश में नंबर आने नहीं वाला। और आप 1 अगस्त से जो खबरें आ रही हैं भाई पूरे देश में ही एसआईआर होने जा रहा है। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में करेंगे। बिहार में चूंकि चुनाव है इसलिए इसकी शुरुआत बिहार से की गई और ये अच्छी बात है कि बिहार में फर्जी वोटर इस बार वोट नहीं डाल पाए। मैं एक चीज इसमें और मेंशन करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने इसमें 1 महीने का समय निर्धारित किया कि 1 महीने के अंदर इस काम को पूरा करेगा। और इस काम को समझिए कि 80% फॉर्म चुनाव आयोग के पास वापस भर के जमा हो चुके हैं। तो कितनी सफलता से, तेज गति से, तकनीक के विपक्ष जब ये सवाल उठा रहा था तो वो तो वोट बैंक की राजनीति करता हुआ नजर आ रहा था। फिर चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, 2003 में भी 1 महीने का ही टाइम फ्रेम रखा गया था, 31 दिन का, जबकि उस समय इतना तकनीक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसी टाइम फ्रेम में पूरा किया गया था ये भी। आज भी उसी टाइम फ्रेम को लेकर, जबकि आज तकनीक के मामले में हम बहुत एडवांस हैं, एआई का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो आज बड़े आराम से चुनाव आयोग यह काम पूरा कर सकता है और पूरा कर रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि 80% फॉर्म भरकर उसके पास वापस आ चुके हैं। हैरानी की बात यह है ना नीरज जी कि यहाँ पर विपक्ष को तो चले आप नहीं समझा पाए, आप अपने एलआई को भी नहीं समझा पा रहे हैं, और वो इतना महत्वपूर्ण एलआई है जो आपकी केंद्र में सरकार की महत्वपूर्ण बैसाखी है। बिल्कुल, हमारे एलायंस जो है इस बात को समझ रहे हैं और चुनाव आयोग से जो उन्होंने प्रश्न किया है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग अपना जवाब देगा और वो संतुष्ट, मुझे लगता है कि वो संतुष्ट हो जाएंगे। इसमें किन्हीं को परेशान होने की जरूरत नहीं है और विपक्ष को इसमें राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस पर बेवजह राजनीति न करें, विपक्ष पहले अपना कुनबा संभाले। बिहार में ही देखिए ना क्या हो रहा है,
एक दिन पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करते हैं तेजस्वी यादव जी, नेक्स्ट डे कांग्रेस अलग अलग अखबारों में कभी आधे पेज का फुल पेज का विज्ञापन देता है कि माई बहन योजना हम लागू करने जा रहे हैं। तो इन लोगों का कोई तालमेल नहीं, अलग अलग घोषणा करते हैं, अलग अलग क्रेडिट लेने की होड़ में ये लोग रहते हैं। दरअसल बिहार में क्या है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी एक कमजोर नेता, श्याम कुमार, और एक जवाब कमजोर दीजिए, राजनीति सेनापति कर के रहे हैं सहारे। क्या आप? मतलब एक मुद्दा जी मिल गया है आपको